अस्सलाम वालेकुम जी। तो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गया है, जिसमें कि ट्रम्प साहब की ट्वीट्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। आई वाज़ थिंकिंग कि कहाँ से शुरू करूँ। तो स्टार्ट हम करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग से पीस डील्स जो हैं या पीस टॉक्स जो हैं, जो इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई थी और बैक चैनल पे कहीं ना कहीं चल रही थी, वो कंक्लूड हो रही हैं। और अब आज के जो ट्वीट्स हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गया है आफ्टर लेबनान सीज़ फायर। क्योंकि पहले पार्शली ओपन था, तो ईरान काफ़ी टाइम से कह रहा था कि भाई ये जो इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए ये क्या मजाक है। ऐसा तो नहीं चलेगा कि एक तरफ आप जो है हमारे ऊपर अटैक्स भी करते रहें और दूसरी तरफ जो है आप पीस टॉक्स भी करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को शटअप कॉल दी है, तो जनाब ने फरमाया है कि इनफ़ इज़ इनफ़ एंड अभी जो है ये फायरिंग जो है इसके ऊपर बंद करो लेबनान के ऊपर। अच्छी बात है कि लेबनान के ऊपर फायरिंग रुक गई है, लेकिन लेबनान में उन्होंने 25% तक का एरिया जो है इसराइल ने कैप्चर कर लिया है, जो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से गाज़ा में अटैक के बाद फर्दर इसने जो है ना अटैक्स किए और उस एरिया को कैप्चर किया। और इसराइल अभी उस एरिया से पीछे नहीं हटने वाला, और वो इंडिकेशन यही दे रहा है कि हम इस एरिया से पीछे नहीं हटेंगे। तो लेकिन फायर फॉर नाउ रुक गया है, जिसकी वजह से ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से ओपन है। लेकिन ये कब तक ओपन रहेगी वी डोंट नो, क्योंकि अगर हम देखें इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो बेसिक ये जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि ट्रम्प साहब एक या 2 दिन पॉजिटिव ट्वीट करते हैं तो मार्केट्स नीचे आ जाते हैं, ऑयल प्राइस नीचे आ जाती है, गोल्ड की प्राइस मूव करती है, और मेन कंसर्न है ऑयल प्राइसेस का, तो ऑयल प्राइसेस ड्रॉप होती हैं अंडर 100। उसके बाद वो कोई ऐसी ट्वीट कर देते हैं नेगेटिव किस्म की जिससे ऑयल प्राइस वापस 100 क्रॉस कर जाती हैं। तो सीन ये है कि ट्रम्प साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली ये पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी है कि एक ट्वीट किया पॉजिटिव, प्राइसेस नीचे आई, वहाँ से बाय कर लो, उसके बाद नेगेटिव ट्वीट किया और प्राइसेस दोबारा ऊपर चली गई तो वहाँ से बेच दो। तो बेसिकली वो पैसे बना। तो अभी ये जो कल और आज की जो ट्वीट्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस 100 से नीचे गिरी हैं और काफ़ी शार्पली गिरी हैं, तो क्या ये एक अदर ट्रिक है प्राइसेस को नीचे लाने का और फिर 1-2 दिन में वो नेगेटिव ट्वीट करके दोबारा ऊपर चले जाएंगे? वी डोंट नो, लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद में सुना है कि तैयारियां हो रही हैं, शायद जेडी वैंस दोबारा आएँ या फिर ट्रंप खुद भी आ सकते हैं। उस बारे में भी अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि वी डोंट नो। वी आर फॉलोइंग द पैटर्न कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है, बट द थिंग इज़ कि आप अगर इसको 4-6 महीने का देखें प्रीवियस, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, अगर 2 महीने का भी देखें ईरान से जो चल रहा है, ऑब्वियसली उससे पहले से चल रहा था, तो ये एक प्रॉपर पैटर्न है ट्रंप का जिसमें वो प्राइस ड्रॉप करते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो डर्टी मनी की गेम है ओवरऑल। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करते हैं वो है जब ये ट्वीट्स आए तो उसके बाद शार्पली ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 4900 को टच करके आया है और उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया है, बट $48-35 पर ऑन्स पे वो ट्रेड हो रहा है। तो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि जब भी, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी पीस होगा तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी क्योंकि इकोनॉमी सफ़र कर रही है, लेकिन अगर पीस नहीं होगा, वॉर होगी, तो गोल्ड रुकेगा या गिरेगा और पैसा वहाँ से निकल के जाएगा ऑयल में, तो ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगी तो पैसा उधर जाएगा। ये दोनों साइकिल साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बीटीसी की प्राइसेस जनवरी से अब तक काफ़ी ऊपर उठी हैं और 78,000 को बीटीसी ने हिट किया है, तो ये भी एक अच्छी मूव है। पिछले 4 महीनों में, मतलब जनवरी से लेके अब तक, बीटीसी ने एक मार्क जो है टॉप का हिट किया है, हायर हाई लगाया है। बट आई पर्सनली थिंक कि बीटीसी इस साल बेरिश रहेगा और समवेयर 45,000 और 35,000 के बीच को हिट करके फिर बुलिश रन स्टार्ट होगा तो होगा, लेकिन अभी ये ओवरऑल बेरिश रन में जाएगा। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं लेबनान और इसराइल की जंग रुकवा रहा हूँ, और उन्होंने जो आर्मी चीफ़ हैं लेबनान के उससे भी बात की है कि भाई तुम इसराइल से बात करो। तो लेबनान भी
पाकिस्तान की तरह इसराइल को नहीं मानता, दे डोंट एक्सेप्ट इसराइल एज अ कंट्री। और आई थिंक 80s में जब रेगन का दौर था तो इन्होंने एक प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट करवाया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बशीर समथिंग था। तो उन साहब को इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन जितवाए, जब वो जीत गए तो उनसे कहा कि आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें या इसराइल के साथ बात करें। तो 80s में जब उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ निगोशिएट करेंगे, तो जिस बिल्डिंग में वो अपनी जीतने के बाद ओथ उन्होंने लेना था और वट, तो वो बिल्डिंग बम से उड़ा दी गई थी, और वो बिल्डिंग एक क्रिश्चियन ने उड़ाई थी। तो लेबनान में इसराइल को लेके मामला इस हद तक सीरियस है कि वो नहीं चाहते कि हम इसे एक्सेप्ट करें या हमारा कोई भी ताल्लुक है, वो दे डोंट एक्सेप्ट इसराइल एज अ स्टेट। तो अगर 30-35 साल पहले जब एक प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट करने की बात की थी और उसे बम से उड़ा दिया गया था, तो अब 30-35 साल बाद जब आप सेम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वेल, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि हिस्ट्री हार्श है। तो इस मामले में भी काफ़ी सिचुएशन जो है वो टाइट है। एंड हमारे चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर, एक्चुअली फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने जो है 3 दिन का जो तेहरान का दौरा है वो कंक्लूड किया और आज वापस आ रहे हैं। मीनवाइल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो कि अनकरा में थे वो भी वापस आ जाएंगे। तो दोनों जगह काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुई है और एवेंचुअली पाकिस्तान एक गुड नेगोशिएटर के तौर पे उभरा है। एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट कि यार चलो कहीं तो हम ठीक हैं, कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो जितना भी लाइक पीटीआई के फॉलोअर्स या हेटर्स जो भी कहते रहें उनकी बातों पे ध्यान मत दें कि वो क्या कह रहे हैं। द थिंग इज़ कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग। हाँ, हमारे पास महंगाई के इश्यूज़ हैं, प्राइसेस के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आई थिंक दैट इज़ इन प्रीटी गुड हैंड्स। और वो काफ़ी टाइम से हमारी फॉरेन पॉलिसी सही रही है और हम राइट डायरेक्शन में हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि चलो कुछ हमारा अच्छा हो रहा है और इससे एवेंचुअली हमें फ़ायदा ही होगा एज अ पाकिस्तान और अ पाकिस्तानी। हमें फ़ायदा ही है, पाकिस्तान का फ़ायदा है इसमें। तो ये अब तक की सिचुएशन और अपडेट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।